प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिए। प्रभु यीशु आज हमसे क्या कहते हैं, ये वचन की सुनेंगे और सारे लोगों को बताएंगे। हालेलुया। जो वचन हम सुनते हैं हमें एक दूसरों को बताने के लिए है। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 13 से 14 तक। स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज देखते हैं पूरे संसार में लोग डर डर के जीवन जीते हैं और प्रभु यीशु ये डर को निकालने के लिए संसार में आया है। हालेलुया। डर भय की आत्माओं को दूर करने के लिए वो हमारे पास आया है। हालेलुया। तो आइए आज स्वर्गदूत आज जकरिया से क्या कहता है हम ध्यान सुने। जकरिया मंदिर में इस समय प्रार्थना कर रहा है। जकरिया इस समय मंदिर में प्रार्थना कर रहा है। जकरिया निसंतान व्यक्ति प्रार्थना करता है। आज देखो स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने जकरिया से आज क्या कहता है हम ध्यान सुनेंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, जकरिया डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजबेत के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम ओहन रखेंगे। आप आनंदित और उल्सित हो उठो। हालेलुया। आनंदित और उल्सित हो उठोगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो वो मंदिर में प्रार्थना कर रहा था जकरिया। जैसे आप लोग प्रार्थना करके जाते हैं, मांगते हैं ना, मांगते हैं, उसी तरह जकरिया भी मांगता है। हालेलुया। तो मांगने में संदेह मत करिएगा, मांगने में संदेह मत करिए, क्योंकि जो कोई हृदय से मांगता है उसको मिल जाता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, हृदय से पुकारने वालों की आवाज शीघ्र ही सुनी जाएगी। मांगो मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। देखिए जकरिया कहाँ गया, मंदिर में प्रार्थना करता है, कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ दोनों हाथ उठा करके प्रभु के सामने बस बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, जकरिया डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। हालेलुया। आप लोगों का प्रार्थना भी सुना जाएगा मेरे भाई मेरे बहनों। किसी की प्रार्थना अनसुनी नहीं होगी, सारे लोगों की प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। देखिए स्वर्गदूत कहता है, आपकी पत्नी एलिजबेत के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम ओहन रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? आप उनका नाम ओहन रखेंगे। आप आनंदित हो, आप आनंदित और उल्सित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंदित होएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, सारे लोगों की प्रार्थना सुनी जाएगी, सारे लोगों की प्रार्थना सुनी जाएगी। आप हृदय से पुकारो ना, हृदय से मांगो ना, बड़े भरोसे और विश्वास के साथ मांगो उससे, वो देने का वादा किया है, वो देगा। मांगो। हालेलुया।
जकरियस को मिल गया कि नहीं? जकरियस की मिल गया, आप लोगों को भी मिलेगा। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 7 से हम 8 तक पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। हालेलुया। गैरयहूदी लोग सोचते हैं कि मैं लंबी लंबी प्रार्थना करूंगा तो लंबी लंबी प्रार्थना करने से मेरी सुनवाई होगी। तो आज हमें लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने के लिए आज हमारा प्रभु यीशु हमें बताते हैं। गैर यहूदियों ने लंबी लंबी प्रार्थना करते थे और सोचता था कि लंबी लंबी प्रार्थना करेंगे, बड़ी बड़ी प्रार्थना करेंगे, ज्यादा समय तक प्रार्थना करेंगे, बड़े देर तक प्रार्थना करेंगे तो मेरी सुनवाई हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, उसके समान प्रार्थना नहीं करो। वो लंबे लंबे प्रार्थना करने वालों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वो लंबे लंबे तक प्रार्थना करेंगे, देर देर तक प्रार्थना करेंगे, आप उनके समान मत बनिएगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले वह जानता है कि तुम्हें क्या क्या चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। आज जितने लोग प्रार्थना की सुन रहे हैं, सारे लोगों की जरूरतों की पूर्ति परमेश्वर ही कर सकता है और जानता है परमेश्वर कि आप लोगों को क्या क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, उसके समान प्रार्थना नहीं करो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। वो आपकी जरूरतों को जानता है मेरे भाई मेरे बहनों। इसे बड़े लंबे लंबे प्रार्थना करने से ये सोचो कि हमारी सुनवाई हो जाएगा। लंबे लंबे प्रार्थना करने से सुनवाई नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, लंबे लंबे प्रार्थनाओं दिखाओं के लिए नहीं, लंबे लंबे प्रार्थना दिखाओं के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, आप के बताया गया है हे हमारे पिता की प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग पूछते हैं कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा प्रार्थना करने सिखाया? मेरे भाई मेरे बहन, सारे लोगों को पता है, सारे लोग प्रार्थना करते हैं। कौन सा प्रार्थना? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से हमें बचाओ। देख लो, आमीन। यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताते हैं। हालेलुया। बड़े लंबे लंबे प्रार्थनाओं के चक्कर में मत पड़िएगा, प्रभु के वचन का पालन करिए और जो प्रभु यीशु कहते हैं वही प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हृदय से पुकारने वालों की आवाज शीघ्र ही सुनी जाएगी। मेरे भाई मेरे बहनों, हृदय से प्रभु से मांगो, आत्मा से मांगो, उसके वचन का पालन करो और मांगो ना, उसके वचन का पालन करो, मांगो, वो सब कुछ दे देगा। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 15 वाक्य 7 में। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है
तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, जो लोग आप लोग ये वचन सुन रहे हैं, आप ये वचन को जाने मत दीजिए, अपने हृदय में हमेशा रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो वचन सुनता है वो वचन का पालन करता है। हालेलुया। वचन सुनिए और उसका पालन करिए। पालन करने के बाद जो कुछ मांगो वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। कितने लोग वचन सुनते हैं और वचन का पालन नहीं करते हैं। अब मांगते हैं 2-2 घंटा 4-4 घंटा सारा दिन मांगते हैं, अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, वचन सुनिए और उसका पालन करिएगा, जो कुछ मांगेंगे आपको मिल जाएगा। हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या हम पढ़ेंगे 24 में। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। विश्वास करो, वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। देखिए, हमारा विश्वास मिलेगा कि नहीं? हमारा विश्वास है नहीं मिलेगा। हमारा विश्वास है मिलेगा। हमारा विश्वास है मैं इतने दिन से आ रहा हूं। हमारा विश्वास है कि मैं इतने समय तक प्रार्थना करता हूं। इससे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई मेरे बहनों। आप आज्ञा का पालन करिए और भरोसे के साथ मांगिए। आप प्रभु यीशु के एक एक वचन का पालन करिए और बड़े भरोसे और विश्वास के साथ मांगो, वह देने का वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, वचन में लिखा है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। सारे लोगों के दिया जाएगा मेरे भाई मेरे बहनों। विश्वास करिए और प्रभु के वचन का पालन करिए और वचन पर भरोसा रखिए। हालेलुया। वो वचन दुधारी तलवार है मेरे भाई मेरे बहनों। वो वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। हालेलुया। उनके एक एक वचन का पालन करो। किसी मनुष्यों का वचन नहीं है, वो परमेश्वर का शब्द है। हालेलुया। वो शब्द के अपने हृदय में रखिएगा। वो वचन आपको जीवन की ओर ले चलेगा, मृत्यु की ओर से जीवन की ओर वचन ले चलेगा। हालेलुया। आप लोगों उनके वचन पर भरोसा और विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। इस तुरंत ग्रंथ अध्याय हम 91 पद संख्या हम पढ़ेंगे 15 में। देखिए, इस प्रकार कहता है, ईश्वर स्वयं कहते हैं, यदि कोई मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। इस प्रकार कहता है, इस प्रकार कहता है, ईश्वर स्वयं कहते हैं, ईश्वर स्वयं कहते हैं, यदि कोई मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसका साथ दूंगा। हालेलुया। वो कब साथ देगा? संकट में मैं उसका साथ दूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग घबराइएगा नहीं। आप लोग कभी मत घबराइए। देखिए, इस प्रकार कहता है, ईश्वर स्वयं कहते हैं, यदि कोई मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसका साथ दूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा संकट में हमें साथ देने का वादा किया है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, कभी डरिए नहीं, कभी घबराइए नहीं। प्रभु जो वादा करता है वह पूरा करता है। हालेलुया। ये किसी मनुष्यों का वादा नहीं है, ये किसी मनुष्यों का वादा नहीं है, ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, किंतु जो उसके मुख से शब्द निकला है वो मिटने वाला नहीं है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ उसके मुख से निकलेगा वो मिटने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए उसके मुख से निकलने वाले शब्दों पर भरोसा रखिए और विश्वास करिए और मांगिए। हालेलुया। मांगने का तरीका सुनिएगा, मांगने का तरीका जानिए। मांगने का तरीका यही है कि हम लोग उसके वचन का पहले पालन करें। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले हमें उसके एक एक वचन का पालन करिए और जो कुछ मांगेंगे वो मिल जाएगा। हालेलुया। आप जो कुछ मांगेंगे वो चीज आपको परमेश्वर देने का वादा किया है। आपको करना क्या है? सिर्फ उसके वचन का पालन करना है। हालेलुया। आप उसके वचन का पालन करिए मेरे भाई मेरे बहनों, और जो कुछ मांगेंगे वो सब कुछ आपके मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के हाथ में सब कुछ है, प्रभु के हाथ में सब कुछ है। उससे मांगो। उसके पास जीवन और मृत्यु का स्वामी है। वो जीवन और मृत्यु का स्वामी है प्रभु। हमारा भाग्य और हमारा भविष्य सब कुछ उसके हाथ में है। हमारा जीवन, हमारा मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में है। उसके पास में का नहीं, उसके पास में सब कुछ है। आप लोग उसके वचन का पालन करिए, आपको जीवन मिलेगा। हालेलुया। आप जो कुछ मांगेंगे सब कुछ मिल जाएगी। हालेलुया। तो हम मांगने के लिए आज से हम सीखेंगे, मांगेंगे। कौन व्यक्ति मांगता है? कौन व्यक्ति मांगता है? कौन व्यक्ति कहता है यीशु के नाम से शैतान निकल भाग जाए, यीशु के नाम से डर निकल कर भाग जाए, यीशु के नाम से बीमारी निकल कर भाग जाए? वही व्यक्ति कहता है जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पालन करता हो, उनके आज्ञा का पालन करता हो, उनके एक एक वचन का पालन करो मेरे भाई मेरे बहनों, आज सब कुछ मिल जाएगा। जब उनके वचन का पालन करेगा पवित्र आत्मा आप पर आकर छा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से सारे लोग प्रभु के एक एक वचन का पालन करिएगा और उससे जो कुछ मांगेंगे वो आपको सब कुछ दे देगा। सारे लोगों को जय यीशु।